एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए सुबह सुबह तैयार हूँ कहाँ जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज मैं जा रही हूँ सोलो मूवी डेट पर। मैं देखने जा रही हूँ स्काई फोर्स। शायद अगले वीक उतर जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज ही जाकर देख लेती हूँ, वीकेंड भी है। और बस निकल रही हूँ अभी थोड़ी देर में। 10 बजे का शो है, अर्ली मॉर्निंग शो मैंने बुक किया था ताकि जल्दी मूवी फिनिश हो जाए और मैं घर वापस आकर काम पे लग सकूं। काम क्या है? कल मैंने किसी को डिनर पे बुलाया है। कौन है वो लोग जिनको मैंने डिनर पे बुलाया है वो तो आपको कल ही पता चलेगा। तो आज मैं डिजर्ट बनाकर रख लूंगी, तो उसके लिए भी सामान लेते हुए आऊंगी मैं वापस आते समय। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं स्काई फोर्स। बहुत अच्छा रिव्यू सुना है मैंने इसका, तो देखने का मन था, तो चलिए सो लेट्स गो गाइज। वैसे तो मैं अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मूवी का रिव्यू अच्छा सुना था तो मैंने सोचा चलिए देख लेते हैं। तो अब मैं सीधा आपसे मिलूंगी मूवी हॉल में, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं पहुंच गई हूँ सेंट्रियो मॉल। 10 बजे का शो है, अभी 5 या 10 मिनट बाकी हैं। और सुबह सुबह आने का पता है क्या फायदा है? पार्किंग बहुत अच्छे से मिल जाती है, नहीं तो ढूंढते रहो। तो चलिए अंदर चलती हूँ। तो ये रहा सेंट्रियो मॉल का PVR। इतनी अच्छी पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है ना, भूख लग गई। अभी लेती हूँ अपने लिए पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न और कॉफी ले लिया है मैंने, बस शो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। सो गाइज हॉल में एंटर कर लिया है, लेकिन आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा है पिछली बार की तरह कि मैं अकेली हूँ पूरे हॉल में। मैंने पूरा हॉल अपने लिए बुक कर लिया है। अभी तक तो कोई नहीं आया, होपफुली कोई आ जाएगा। अभी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो एक बार पहले भी मैं आई थी, आई डोंट नो, मूवी मुझे याद नहीं है। तो उस दिन भी मैं काफी देर तक अकेली थी पूरे हॉल में। फिर बाद में 3-4 लोग आए। आज भी ऐसा ही लग रहा है मुझे कि पूरे हॉल में फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। सो देखते हैं, होपफुली कोई आ जाए बाद में। पर अच्छा है ना, बगल की सीट में रखो पॉपकॉर्न, आराम से बैठो और एंजॉय करो। अच्छा, मूवी देखने के बाद मैं यहीं लंच करूंगी फटाफट। उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, काफ़ी सारा सामान खरीदना है। कल मेरे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं डिनर के लिए। कौन आने वाले हैं वो तो आपको कल पता चलेगा, तो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल तो मूवी एंजॉय करती हूँ अकेले पूरे हॉल में, देखिए। और फिर उसके बाद मार्केट जाकर सामान खरीद के घर वापस। और आज आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया डिज़र्ट की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो वो रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में शेयर करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। तो एडवर्टीजमेंट शुरू हो गए। अच्छा, अकेले होने का एक और फायदा उठाऊंगी मैं। आज इंटरवल के वक्त ना अपना व्लॉग यहीं से अपलोड करूंगी। आज मैं घर से निकलने से पहले मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि काफी जल्दी निकली थी। तो आज पहली बार PVR से मेरा व्लॉग अपलोड होगा, देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू होने वाला है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फाइनली कुछ लोग आ गए हैं और लेडीज ही हैं, सो आई एम हैप्पी। मूवी शुरू हो गई गाइस। वीर पहाड़िया एंड अक्षय कुमार इजीली सतलज के आगे दरबार साहिब रेलवे स्टेशन तक। तो अभी काफी लोग आ गए हैं यहाँ पे, काफी मतलब 15-20 लोग तो हैं ही हैं। तो मूवी तो खत्म हो गई, बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी, वेरी वेल मेड मूवी। अच्छा, पॉपकॉर्न खा लिया था इसलिए बहुत ज्यादा भूख नहीं है, तो मैंने अपने लिए केवल दही बल्ला ऑर्डर किया है और साथ में फ्रेश लाइन सोडा आ गया है, दिखाती हूँ। तो ये रहा दही बल्ला और ये रहा फ्रेश लाइन सोडा। तो चलिए फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि मार्केट भी जाना है, बहुत सारी खरीदारी करनी है कल के लिए। सो गाइज मूवी तो देख ली, खाना भी खा लिया। मूवी तो मुझे बहुत पसंद आई, रियल वॉर इंसिडेंट पर थी, 1965 के वॉर पर। और वीर पहाड़िया की एक्टिंग बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। तो बस अब निकल रही हूँ, मार्केट जाना है, काफी सारा सामान खरीदना है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कल मेरे घर में डिनर पार्टी है, तो बस डेजर्ट में हमेशा एक दिन पहले ही बनाकर रख लेती हूँ। तो बस वो उसका सामान खरीदूंगी, बाकी जो खाना बनाना है उसका भी सामान खरीदूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए निकलते हैं। तो ये मैंने ले लिया है ग्रोसरी का सारा सामान। अभी सब्जियां लेनी है, तो यहाँ भैया की दुकान से मैंने सब्जियां भी ले ली हैं। ये सारी रही है सब्जियां मेरी। तो चलिए सब्जियां भी ले ली, सारी शॉपिंग हो गई। अब चलते हैं घर।
ओके गाइस, सारा सामान ले लिया है, अब घर वापस जा रही हूँ और आई जस्ट होप कि कोई सामान भूली तो नहीं। कोई बात नहीं, अगर भूल भी गई हूँ तो ब्लिंकिट जिंदाबाद। और इतनी गर्मी लगने लगी है ना अब दिन में, तो बस अब घर के लिए निकल रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे घर पहुंच के। तो घर भी पहुंच गई हूँ और पसीना देखिए, अभी से इतनी गर्मी शुरू हो गई है। एनीवेज सारा सामान ले आई हूँ, अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद काम करना है। सबसे पहले तो डिजर्ट बनाना है और डिजर्ट बनाने के बाद मुझे 1 किलो खजूर रोल और तैयार करना है, जो कि ऑर्डर का है। और ये ऑर्डर प्लेस किया है मेरी प्यारी सी सहेली किरण ने। तो किरण कोलकाता जा रही है अपनी एक फ्रेंड से मिलने, तो वो उसके लिए ले जाना चाहती है खजूर रोल। तो बहुत सारा काम है आज भी, और उसके अलावा मुझे इवनिंग वॉक भी करना है। तो चलिए जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इस डिजर्ट की रेसिपी मैं जरूर शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक जरूर चेक कीजिएगा। क्या बना रही हूँ वो तो आपको बनाते समय बताऊंगी। सो चाय पीने के बाद एप्रन कस के, कमर कस के मैं आ गई हूँ किचन में। डिजर्ट बनाने की तैयारी है, और डिजर्ट में मैं बना रही हूँ हमारे पूरी फैमिली की फेवरेट बेनिफिट पाई। तो बेनिफिट पाई की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं ये डिजर्ट, जो कि बहुत ही यमी होता है, तो रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी शॉर्ट में मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कंडेंस मिल्क। इसको मैं प्रेशर कुक करूंगी। प्रेशर कुक करने से क्या होता है, और बंद ही ऐसे जैसे सील्ड है ना, ऐसे ही प्रेशर कुक करना है, खोल कर नहीं करना है। तो इसको प्रेशर कुक करने से क्या होता है कि कैरेमलाइज हो जाता है और टॉफी बन जाती है इसकी। तो चलिए फटाफट पहले ये काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाल दिया है। अब इस कंडेंस मिल्क के डब्बे को हम इसके अंदर डाल देंगे, और इतना पानी डालना है कि ये डब्बा पूरा डूब जाए। अब ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसे एकदम हाई फ्लेम पर, एकदम तेज आंच पर 1 सीटी आने तक प्रेशर कुक करेंगे। उसके बाद आंच को एकदम धीमे कर देना है और 20 से 25 मिनट तक और पकने देना है। और जब तक हमारी टॉफी तैयार हो रही है, चलिए बाकी का काम कर लेते हैं। अच्छा, आप इस डिजर्ट को ना चाहे तो चीज केक टिन में भी बना सकते हैं, जिसका रिमूवेबल बेस होता है, जिसका बेस अलग हो जाता है, या फिर आप इसे डिजर्ट कप्स में भी बना सकते हैं। तो मैं आज इसे डिजर्ट कप्स में बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसकी बेस की तैयारी करते हैं। सबसे पहला बेस होता है बिस्किट का बेस। तो चलिए बिस्किट का बेस तैयार कर लेते हैं। तो इस डिजर्ट का सबसे पहला बेस होता है बिस्किट का। तो मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट ले लिया है। आप चाहे तो मारी बिस्किट भी ले सकते हैं, चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं, एंटायरली आपकी चॉइस है। तो इसको हमने ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। तो चलिए इनको तोड़कर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये करीब होगा 200 ग्राम बिस्किट। तो पीहू को बहुत पसंद है बेनिफिट पाई। वो तो जब भी आती है ना, मम्मा मुझे बेनिफिट पाई खाना है, मम्मा मुझे बेनिफिट पाई खाना है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसका पाउडर बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब हम बिस्किट के पाउडर को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे, और इसमें हम मिला देंगे मेल्टेड बटर। बटर इतना मिलाना है कि एकदम गीले रेत जैसा हो जाए। ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 200 ग्राम बिस्किट के लिए मैंने करीब 1/4 कप बटर का इस्तेमाल किया है। और अब मैं ले लूंगी ये डिजर्ट कप्स। ये मैंने अमेज़न से ही ऑर्डर किए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको आप रीयूज भी कर सकते हैं। तो मैं 10 कप्स ऐसे तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि 9 तो गेस्ट हैं और एक खुद को भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो 10 कप्स मैं बनाकर तैयार करूंगी। तो चलिए इसमें ये जो हमने पाउडर तैयार किया है बिस्किट का और बटर का, ये डाल देंगे। और बराबर बराबर डालिए। पहले 1-1 चम्मच डाल लीजिए, फिर अगर बचता है तो उसको फिर डिवाइड करके बराबर हिस्सों में फिर बाकी दोबारा से आप डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लेवल एक जैसा नजर आएगा। तो अभी देखिए मैंने 1-1 चम्मच डाल दिया है, और अब जितना बचा है उसको भी मैं 10 हिस्सों में बराबर डिवाइड करके फिर डालूंगी। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो मेरे पास ये जो स्पून है ना, इसी के जो बेस है, इससे मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस करके तैयार कर लेंगे। मैं तो यहाँ पे जो मेरे पास मेजरिंग स्पून है ना, उसके बेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल स्पून से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। ये मेरा मेजरिंग स्पून है, इसका जो बेस है ये इस तरह का मोटा है, तो इसी को मैं यूज करती हूँ।
प्रेस करने के लिए आराम से हो जाता है। तो चलिए ये काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए पहली लेयर बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम फ्रिज में डाल देंगे करीब आधे से पौने घंटे के लिए। उससे क्या होगा कि ये लेयर अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम इसका नेक्स्ट लेयर तैयार करेंगे। तो चलिए मैं इन्हें फ्रिज में डाल देती हूँ। तो चलिए डाल देती हूँ इन्हें फ्रिज में। और जब तक हमारा कंडेंस्ड मिल्क कैरेमलाइज हो रहा है और वो फर्स्ट लेयर जो है वो सेट हो रहा है, मैं खजूर रोल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि कल 1 किलो खजूर रोल का ऑर्डर भी है। तो चलिए फटाफट काम पे लगते हैं। चॉपिंग कर लेती हूँ पहले खजूर और नट्स की। सीटी बज गई। तो कंडेंस्ड मिल्क को प्रेशर कुक होते हुए 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, प्रेशर रिलीज होने देते हैं। तब तक मैं खजूर रोल बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। 1 hour later. और ये फाइनली मैंने 1 किलो खजूर रोल भी बना के तैयार कर दिया है। ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में डाल दूंगी। बहुत टाइम लग गया क्योंकि चॉप करना पड़ा ना खजूर और नट्स, और साथ साथ में मैं डिजर्ट भी बना रही थी, तो काफी टाइम लग गया। तो बहुत टाइम लग गया मुझे खजूर रोल बनाने में, इसलिए आज इवनिंग वॉक का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया है। क्योंकि अगर इवनिंग वॉक के लिए जाऊंगी ना तो 2 घंटे प्लस फिर आकर नहाना धोना वो करने में 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। और अभी भी मेरा काफी काम पेंडिंग है, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कोई इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, तो एक दिन पहले ही मैं सारे मसाले वसाले पीस के रख लेती हूँ और ये चटनी वगैरह बना के रख लेती हूँ, डिजर्ट बना के रख लेती हूँ। तो डिजर्ट अभी आधा ही बना है और अभी ऑलरेडी 5:30 हो गए हैं। तो वो बनाते बनाते मुझे लगता है मुझे 6:30 बज जाएंगे। तो अगर मैं वॉक के लिए चली गई तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा और फिर एडिटिंग भी करना है। तो इसलिए आज इवनिंग वॉक का प्लान कैंसिल। तो अभी वापस काम पे लग रही हूँ। अभी जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने कैरेमलाइज होने के लिए डाला था उसको ठंडा होने दे रही हूँ, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। और चलिए कंडेंस्ड मिल्क का डब्बा भी निकाल लेते हैं। खजूर रोल को थोड़ा पीछे कर देती हूँ। और अब हम इस डब्बे को अच्छे से ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा होने देंगे, फिर खोलेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, चलिए इसको खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए कैसा हो गया इसका कलर, एकदम टॉफी जैसा। तो चलिए अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो देखिए ये टॉफी बिल्कुल तैयार है हमारे सेकंड लेयर के लिए। तो चलिए डिजर्ट की सेकंड लेयरिंग करते हैं। और मैंने यहाँ पे डिजर्ट कप्स को फ्रिज से निकाल लिया है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये कंडेंस्ड मिल्क का लेयर। तो इसको भी बराबर डालना है सारे कप्स में, स्प्रेड कर लेना है। आसानी से स्प्रेड हो रहा है। तो चलिए सेकंड लेयरिंग कर लेती हूँ सारे कप्स में, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इस कंडेंस्ड मिल्क वाली लेयर को बिस्किट की लेयर के ऊपर लगा दिया है। तो ये सेकंड लेयर है, इसको भी अब हम फ्रिज में करीब आधे से पौने घंटे तक सेट होने के लिए रख देंगे दोबारा से। और जब तक कंडेंस्ड मिल्क वाला लेयर सेट हो रहा है, चलिए मैं यहाँ पे क्रीम को विप कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे विपिंग क्रीम ले लिया है। विपिंग क्रीम एकदम ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे विप कर लेते हैं जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना बन जाएं। तो देखिए इसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्रीम अच्छे से विप हो चुका है। तो क्रीम विप हो चुका है, अब हम इसे पाइपिंग बैग में भरेंगे। तो यहाँ मैंने ग्लास में पहले ही पाइपिंग बैग लगा के रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ स्टार नोजल, ये देखिए। और अब हम इसमें क्रीम भर देंगे।
तो ये लास्ट लेयर होगी, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ओके गाइस, थर्ड लेयर होगा बनाना का। पके हुए केले लेने हैं आपने और इसको हम बिल्कुल एकदम पतले पतले स्लाइसेस में, राउंड स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस नहीं काटने हैं। लास्ट वाला जो एंड वाला हिस्सा है उसको निकाल दें। तो चलिए अब नेक्स्ट लेयर की तैयारी करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें बनाना अरेंज कर देंगे और 2 लेयर्स लगाएंगे बनाना की। तो चलिए बनाना की लेयरिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये थर्ड लेयर भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर लास्ट लेयर होगा व्हिप्ड क्रीम का। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वो काम भी। अच्छा, व्हिप्ड क्रीम की लेयर डालने से पहले ना हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और चलिए अब आखिरी लेयर लगाते हैं, वो है व्हिप्ड क्रीम की लेयर। तो ये 5 कप्स तो हो गए हैं तैयार। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी बाकी 5 कप्स भी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैंने ले लिया है कोको पाउडर और इसको हम छन्नी में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा सा, बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अभी मेरे पास ये चॉकलेट स्प्रिंकलर्स हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है तो डालिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ऊपर से। बीच में मैं रख दूंगी थोड़े से टूटी फ्रूटी, ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और हो गया हमारा बेनिफिट पाई तैयार। और ये देखिए गाइस, हमारा बेनिफिट पाई बिल्कुल रेडी है। लग रहा है ना कमाल का, एकदम कैफे स्टाइल बनाकर तैयार किया है। और अगर यही चीज अगर आप कैफे में ऑर्डर करेंगे ना, इतना ही पोर्शन, एक सिंगल पोर्शन, तो ये आपको करीब 300 रुपीज का पड़ेगा। और घर में देखिए हमने कितना सारा बनाकर तैयार कर लिया। और देखिए कितना कमाल का बना है। लेयर्स देखिए इसके जरा आप। सबसे नीचे वाला लेयर है बिस्किट का, फिर है कंडेंस्ड मिल्क का, फिर है बनाना का और फिर है व्हिप्ड क्रीम का। तो ये हो गया मेरा डिजर्ट तैयार। सो फाइनली डिजर्ट भी तैयार हो गया है, खजूर रोल भी तैयार हो गया है। अब बारी है पुदीने की चटनी की। तो थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगूंगी। तो चलिए, यहाँ किसी की शादी हो रही है, भंगड़े वाला गाना बज रहा है। A few moments later. सो गाइस, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने पुदीने की चटनी भी तैयार कर ली और अब ये खजूर रोल काटकर फटाफट पैक कर देती हूँ। उसके बाद मेरा आज का काम तो खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो फाइनली अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ। 10:30 से ऊपर हो चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा, जो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की ना किचन में, कुछ पार्ट को छोड़कर बाकी मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि शायद पीछे किसी की शादी हो रही है या संगीत सेरेमनी है, क्या है, बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है। सुनाती हूँ आपको।
सुनाई दिया? तो इसलिए मैंने मोस्टली ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया है, बाद में मैं वॉइस ओवर करूंगी। तो बस आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। बेनिफी पाई की रेसिपी आपको कैसी लगी वो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए फिलहाल तो मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और फिर एडिटिंग करूंगी और सो जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।